हूँ कि ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि हमारे जैसे जो यूट्यूबर हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्रिप्शंस नहीं भर रहे। अगर आप यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि पहले आप अपना ये तय करिए, एक आइडेंटिटी अपने आप को दीजिए, अपने चैनल को दीजिए कि हम इस तरह के मुद्दे ही कवर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑडियंस जानना चाहती है उसी को आप दिखाएं, उसी के पीछे भागें, ट्रेंड के पीछे भागें। आप ट्रेंड अपना खुद क्रिएट कर सकते हैं और हर कंटेंट की एक मार्केट होती है, एक समय होता है, एक ट्रेंड होता है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब ये कहेंगे कि 25% बिहार के बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हैं, तो उससे बेहतर ये कह देना होगा कि भाई 1/4, ठीक है, हर 4 में से 1 बच्चा है ना। आपने ऐसा तो लोगों को समझ में आ गया। तो डेटा का इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। असल मेरी जिज्ञासा खुद को अपने को लेकर के है और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी थोड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। आपने पूरा वीडियो विजुअलाइजेशन से स्टोरी टेलिंग सब चीज़ बताया और आज के डेट में मैं अपनी 10 स्टोरी को क्रिटिक एंगल से देख सकता हूँ, तो मुझे लगा कि काफ़ी उसमें काम करने की या इम्प्रूवमेंट है उसमें जो हो सकता था। और शायद मैंने आपने जो एक बड़ी बात कही कि आप कनेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस बात से एग्री होंगे कि आप उसको एक जनरल आदमी की तरह सोच करके कि एक इंसान कैसे कनेक्ट करे, तो उस पर अगर थोड़ी सी आप ब्रीफ कर पाएँ जो ऑडियंस को समझ में आए। देखिए, कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट जब हम बनाने की कोशिश करते हैं, मैं जर्नलिज्म को कंटेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, और क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में अब सब कुछ हर तरह के कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम किसके लिए बना रहे हैं कंटेंट। दूसरा ये है कि अगर हम जिसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, मान लीजिए कंटेंट उस तरह कंज्यूम करता है, तो क्या वहाँ पर कंटेंट गैप है, यानी कि क्या कोई ऐसा है जो उनके उस नीड को फुलफ़िल कर रहा है। वो सब करने के बाद या फिर किसी को भी आपकी स्टोरी में क्यों इंटरेस्ट आता है, वो इसलिए इस वजह से आता है कि उसको लगता है कि ये स्टोरी मेरे लिए ज़रूरी हो सकती है। तो क्या जो इंसान देखने वाला है उसके किस इमोशनल नीड को आप फुलफ़िल कर रहे हैं या फिर फंक्शनल नीड को आप उसके फुलफ़िल कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। तो जो इंसान जो कंटेंट देखना चाहता है, उस कंटेंट के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अगर आप उसको देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा, वो आपके ही चैनल को देखेगा। विश्वसनीयता आपको बरकरार रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में समझाया है कि विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है आपकी, और वो टाइम के साथ होता है। वो ऐसा नहीं होगा कि एक कंटेंट आपने बना दिया और वायरल हो गया और सब लोग जान गए, ऐसा नहीं होता है। वो समय लगता है इस चीज़ में, क्योंकि आपके का एक सजेशन जो है वो किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर तरह से, हेल्थ को लेकर के हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वो मुझे लगता है कि आपको बड़ा वैल्यू अपने कंटेंट में बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, और साथ में ये देखना पड़ेगा कि क्या आप जो काम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और भी कर रहा है और वहाँ वो लोग देख रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा उनसे जुड़े हुए हैं, उसका ट्रस्ट ज़्यादा है। तो बस ऐसा समझिए कि मोहल्ले में एक नया डॉक्टर आ गया है, ठीक है। अब नए डॉक्टर पे लोग थोड़ा सा कतराएंगे, जो उनका पुराना डॉक्टर है उसके पास ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। तो वही उसी तरह से लीजिए, उसी तरह से आपको लोगों से व्यवहार बनाना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि हमारे जो जैसे जो यूट्यूबर हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्रिप्शंस नहीं भर रहे, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज़ करना चाहता हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जब वीडियो बनाते हैं, बनाने में तो जो चीज़ें हैं, ट्रस्टेबिलिटी चाहिए, साइटेशंस पावरफुल होना चाहिए, वीडियो का ऐसे इमेज लेना चाहिए, वैसे फुटेज लगाना चाहिए, लेकिन हायरार्की वाइज अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ, लाइक कि पहले शुरू कैसे करना है, इस तरह की चीज़ें। सबसे ज़रूरी ये है जो मैंने कहा कि स्क्रिप्टिंग शुरू करने से भी पहले 2 बातें अगेन मैं वही कहूँगा कि आप देखिए कंटेंट गैप कितना है, आपका कंपटीशन एनालिसिस कितना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हर कोई देख रहा है पहले से ही, ऑलरेडी कोई पत्रकार कर रहा है या कोई कर रहा है। तो पहले वो फाइंड कर लिया। अगर आपको ये मालूम चल गया कि भाई इस इलाके में मान लीजिए कि मखाने की खेती करने वाले बहुत सारे किसान हैं, फिर आप उनसे बात करके आए कि ये समस्याएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो आपने अपना एक नीश पकड़ लिया कि मुझे मखाने के किसानों को टारगेट करके एक वीडियो बनाना है, ठीक है। अब उसमें किसानों से आपने बात की, आपने एक्सपर्ट से बात करी, आपने कहीं और से डेटा निकाला, तो सारा का सारा डेटा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले या कोई भी एक स्टोरी शुरू करने से पहले आपके पास में सारा डेटा होना चाहिए।
उस डेटा के आधार पर फिर आप ये देखते हैं कि इस डेटा को हम कैसे इस तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, अब ये कहेंगे कि 25% बिहार के बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हैं, तो उससे बेहतर ये कह देना होगा कि भाई 1/4, ठीक है, हर 4 में से 1 बच्चा है ना। आपने ऐसा तो लोगों को समझ में आ गया। तो डेटा का इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में जो वीडियो जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, पहले तो उनकी एक लिस्ट बनाएं कि वो क्या क्या अपनी वीडियो में फीचर करने वाले हैं। उसके बाद उसका एक इंट्रो होगा। इंट्रो में ये होता है कि 5W1H हम जर्नलिस्ट जो है कि कौन कहाँ क्या कैसे किस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसकी बात होगी। साथ साथ में एक जो स्टोरी बोर्डिंग की प्रक्रिया होती है कि आपका एक इंट्रो होगा, एक बॉडी होगी, एक्सपर्ट होगा, फिर कंक्लूजन रिमार्क्स होंगे, उसमें कंक्लूड करेंगे उस स्टोरी को। तो वो पहले पेपर पर ज़रूर वर्कआउट करें। हमारे यहाँ पे क्या है कि कैमरा उठाया और चले गए और फिर आज रिव्यूज़ नहीं आ रही। आपकी प्लानिंग कितनी थी? आपकी प्लानिंग तो की नहीं। वही वाली बात होगी कि आप खाना बनाने से पहले प्लानिंग करते हैं कि पहले मुझे चावल को धुलना है, फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ना है, फिर उसके बाद पतीले पे चढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि बस सीधे आग लगाएं और चावल वावल सब दाल वाल डाल के इसमें बना दें। तो उसकी एक प्रक्रिया उसको फॉलो करना चाहिए। मैं थोड़ा और स्पेसिफिक सवाल कर लेता हूँ कि आप बताइए कि जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपका एक नाम है, मुझे नाम दिखाना है, तो नाम का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए एक एक्सपीरियंस के बिहार पे? ये आप इस तरह से तय करिए। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंग्लिश में अपना नाम रखा, ठीक है, नाम दिया, और फिर मैं थोड़ा सा पीछे से 10 सेकंड पहले से वीडियो मैंने चलाया और फिर उसके बाद देखने की कोशिश करता हूँ क्या मैं पढ़ पाया उस नाम को। ठीक है, तो जो आप पढ़ पा रहे हैं उससे थोड़ा सा और देर तक उसको रहने दीजिए, क्योंकि ये दूसरा आदमी होगा, हो सकता है थोड़ा सा स्लो आपसे पढ़े, आपसे जो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी वो थोड़ा देखना पड़े। तो ये इसका कोई रूल नहीं है, ये आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि 10 सेकंड पीछे से आपने वीडियो चलाया, नाम जहाँ पर आया वो देखा, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए पलक भी झपक गई तब भी आप पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ होती है लेयर होता है ना वीडियो पे, जैसे जम कट होगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं रखनी है आपकी, तो मैं उसको लेयर से मैनेज करूँगा, विजुअल दिखाऊँगा। तो आपसे जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, क्या विजुअल हो सकता है इसमें? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम स्टोरी बोर्डिंग की बात कर रहे हैं, या फिर हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, या फिर हम नीश की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे विजुअल्स हम दे सकते हैं। या फिर अभी जैसे हमने नाम की पट्टी की बात करी, तो जब हम नाम की पट्टी की बात कर रहे हैं और किसी बुजुर्ग के पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी आ सकते हैं कि बुजुर्ग चश्मा लगा के ये करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, रिलेटेड विजुअल्स का कोई सेट रूल नहीं है, और ना ही इसकी कोई शुरुआत है, ना ही इसका कोई अंत है। आप ह्यूमन इमेजिनेशन जितना भी इमेजिन कर सकती है, उस हिसाब से आप विजुअल्स को लगा सकते हैं वहाँ पर। और एक बात मैं आपको बताऊँगा कि अभी क्या है कि एआई के दौर में अब तो आपको इस शंका का समाधान हो चुका है कि आपने उसको बोल दिया कि भाई ऐसा है कि मैं इस कृषि कॉलेज में जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे वीडियो बना रहा है, क्या क्या एक स्टोरी बोर्ड बना सकते हो मेरे लिए, ताकि मैं सारा कुछ कवर कर दूँ। आपके पास सारे शॉर्ट्स होंगे, सारे विजुअल्स आपके हाथ में होंगे, काम आपको करना है बस खाली। तो इससे आसान जब हमने शुरू किया तब ये सब कुछ नहीं था, तब हमें सारा कुछ सोचना पड़ता था किसी भी स्टोरी को करने से पहले। अब तो बहुत आसान है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो अब है कि मोनोलॉग टाइप का लग रहा है, एकदम एक जगह स्टैटिक मूवमेंट पे खड़े हैं। तो अब इस कन्वर्सेशन को इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैं आप समझ लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, आप हमें सिखा रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये जो सवाल है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें विजुअली भी हो सकती हैं और कंटेंट वाइज भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि हम कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लाइटिंग है, लाइटिंग ओवरहेड लाइटिंग है, तो ऊपर जब लाइट होगी तो हमारा चेहरा जो है पूरी तरह से लिट नहीं होगा, यहाँ पर डार्क नज़र आएगा और हमारे चेहरे लिट नहीं होंगे। तो ये जो है विजुअली प्लीजिंग नहीं है। ठीक है, मैं भी सिर्फ बाहरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कैमरे और इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी विजुअली प्लीजिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि रिकॉर्डिंग, जो मैं बताना भूल गया वहाँ पर एक होगा कि रिकॉर्डिंग ऑडियो से भी ज़्यादा लाइटिंग ज़रूरी होती है। सॉफ्ट लाइट उसके चेहरे पर होती है, पूरा वेल लिट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप दो लोगों का कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देखिए कॉन्वर्सेशन में ज़्यादातर दिक्कत यही होती है कि एक स्टैटिक ये शॉट है। अगर मान लीजिए आपके पास एक कैमरा है, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मूवमेंट आप चल के बात कर सकते हैं कि
थोड़ा सा सराउंडिंग्स उसके आसपास में आपके आ जाएं। अगर आप बैठ के बात करते हो तो आप कोशिश करते हैं कि 2 कैमरे कम से कम हो कि जब वो बोल रहे हों तो वो स्क्रीन पर हों, जब ये बोल रहे हैं बात कर रहे हों। उसके साथ साथ में क्या है कि अगेन उसी बात पर आएंगे कि आपकी ऑडियंस तभी आपको देखेगी जब उसको उस कंटेंट में वैल्यू मिलेगा। तो मान लीजिए आप मखाना एक्सपर्ट पे के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और अगर मैं कोई मखाना एक्सपर्ट होता तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं कि कोई कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। अब अगर आप कोई ऐसी चैनल चलाते इसी हैं, कन्वर्सेशन का एग्जांपल मैं लेते उसी हैं। वही इसी जी। कॉन्वर्सेशन को बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा चैनल चला रहे होते जिसमें आप ये बताते हैं कि यूट्यूब पर कैसे आप ग्रो कर सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिएटर, तो शायद वो लोग आपसे जुड़े होते हैं, उनको बड़ा वैल्यू मिलता है हमारी इस कॉन्वर्सेशन में। बट अगर आप जेनरिक चीज़ें कुछ भी आप मतलब बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स करते हैं, तब थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है अगर आप न्यूज़ चैनल नहीं हैं तो। एंड इवन अगर आप न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल्स भी देखेंगे तो उस पर भी बहुत, किसी पे 500 व्यूज़ है, किसी पे किसी पे 1 लाख है। तो ये समस्या हमेशा से रहेगी अगर आप नीश को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है यूट्यूब पर वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। आपका जो फीड होगा वो आपको ही दिखेगा। मेरे जो फीड में वीडियोज़ आएंगे वो मुझे देखेंगे। मुझे बाइक बहुत पसंद है तो मेरे फीड में हमेशा बाइक से भरा रहता है, मुझे खोजने पड़ता है कुछ और। आप अगर बिहार की राजनीति को देखते हैं यार, तो आपके आसपास के जो चैनल्स आपने सब्सक्राइब कर रखे हों उनके कंटेंट आपके चैनल में भरे रहते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, ये इसीलिए है क्योंकि इतना, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का कंटेंट चल रहा है तो आपके मेरा वीडियो आप नहीं आया होगा आपके पास में क्योंकि आपने देखा नहीं कभी। तो ये उसी तरह से है कि मेरी अपनी एक ऑडियंस है, ठीक है, आपकी अपनी एक ऑडियंस है, वो क्रॉस बहुत कम करती है दोनों। यानी वेरिएशन ऑफ निश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं आप ये होना कहना चाहिए। चाह रहे हैं। आप बिल्कुल एक निश ही पकड़िए। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा अगर आप यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि पहले आप अपना ये तय करिए, एक आइडेंटिटी अपने आप को दीजिए, अपने चैनल को दीजिए कि हम इस तरह के मुद्दे ही कवर करते हैं। अब आप खुद सोचिए ना, कोई एनवायरनमेंट की खबर कर रहा है, फिर उस पर बॉलीवुड की खबर डाल दे, तो जो जिसने एनवायरनमेंट की खबर के लिए सब्सक्राइब कर रखा है वो बोलेगा यार क्या है ये, समझ रहे हैं आप? तो ये इन चीज़ों का मुझे लगता है कि आपको ख्याल अगर आप रखते हैं तो आपको ज़ाहिर तौर पर, और जो मैंने आपको चीज़ें प्रेजेंटेशन में बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा, मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है फैसल के वीडियोस। तो जैसे नाम ही लग रहा है, मेरा नाम फैसल है, फैसल के वीडियोस। मैंने ऐसा देखा है, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपसे ये सजेशन भी लेना चाह रहा था कि मैं उसमें ऐसा कंटेंट डालना चाह रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया यूट्यूब की जर्नी में। तो क्या ये रिलेट करेगा वीडियो? अब किसी भी कोई भी चीज़ दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि ऑन पेपर अपने दिमाग में हर इंसान की अपनी एक इंस्पिरेशन होती है कि यार उसका काम किया है तो मेरा भी करना चाहिए। ऑन पेपर लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने सही कर ली है, जो रोहित जी ने बताई वो सारी चीज़ें हैं इसमें, अब ये काम करना चाहिए। नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आपको वो चैनल लॉन्च करके और फिर देखना पड़ेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमेशा कहते हैं, इसलिए शब्द जो है प्रोटोटाइप, ऑलवेज क्रिएट अ प्रोटोटाइप बिफोर गोइंग ये कि क्या बोलते हैं फुल टाइम। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक प्रोटोटाइप बनाइए, एक चैनल को लॉन्च करिए और लोगों से बात करिए, रिव्यूज़ देखिए, उसके कमेंट्स पढ़िए और फिर आपको अपने आप रियलाइज़ हो अभी जिस चैनल पे आप बात कर रहे हैं इसका नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीमांचल डायरी। तो डायरी आप समझ रहे हैं कंसेप्चुअली क्या होगा। तो डायरी में तो हम नोट करते हैं, तो उसमें बेसिकली ये शुरू किया था हमने कि जो हमारे एंसेस्टर हैं सीमांचल रीजन को रिलेट करके, जैसे तस्लीम साहब का आपने नाम सुना होगा जी, हलीमुद्दीन साहब थे, जगन्नाथ मिश्रा के टाइम पर एक हमारे यहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे डोमन लाल बैठा जी। तो इस तरह की स्टोरी, ताकि जो जी मैं समझ गया। तो अब मैं बता रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ। तो इस तरह की स्टोरी जो आपने एक बात कही कि आप वो दिखाइए जो ऑडियंस देखना चाहता है, तो मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ, अगर मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप वो दिखाइए जो आप दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसे कनेक्ट कीजिए आम ऑडियंस से। कितना सही है? नहीं, देखिए यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े से अधूरे हैं। आपका भी कि देखिए 3 चीज़ें होती हैं जर्नलिज्म की दुनिया में। एक ये है कि क्या दिखाया जा रहा है, एक ये है क्या दिखाना चाहिए, और एक ये है कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। आपको तीनों में अंतर समझ में आया? क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहिए, और ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। तो ये 3 बुनियादी सवालों के आसपास में हम अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को वो डिफाइन करते हैं। तो ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। ऑडियंस अगर पॉर्न देखना चाहेगी तो आप पॉर्न नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर ऑडियंस तैमूर को देखना चाहेगी तो आप हमेशा तैमूर की खबरें नहीं लगाना चाहेंगे एज अ सीमांचल डायरी के ओनर। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि क्या
आप दिखा रहे हैं और क्या दिखाना चाहिए। तो जो क्या दिखाना चाहिए है वहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी आती है कि क्या कौन सा कंटेंट हमारे ऑडियंसेस को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, भले ही उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और अगर आप दिखाना चालू कर देते हैं और कुछ समय तक दिखाते रहते हैं, तो फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, इस तरह के मुद्दों से हमने एक ऑडियंस इकट्ठी कर ली। जब मैंने शुरू किया था तब मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने समझा कि ये कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर मैं बोलूँगा, भले ही मुझे कोई सपोर्ट ना मिले। शुरू में बहुत सपोर्ट नहीं मिला। अपने चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम मेरे नाम पर ही है, रोहित उपाध्याय। तो बहुत समय तक सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जो मैं ज़रूरी बातें कह रहा था उसको लेकर के लोग आने लग गए। अब देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे? यूट्यूब और फेसबुक दोनों को मिला। यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हैं? यूट्यूब पर मेरे आई थिंक 8 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा। तो अब आप ये देखते हैं कि पहले मेरे पास ये बहुत सोचना पड़ता था कि यार इस सब्जेक्ट पर मैं बोलूँ, कैसे बोलूँ, शायद मुझे लोग सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अब उनको कई बार ये लोग कहते हैं कि आपसे बढ़िया हमने कंटेंट देखा ही नहीं। तो वो जो चीज़ है, अब मैं कुछ किताबें भी पढ़ देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, तो लोग देखना पसंद करते हैं उसको। उसकी वजह यही है कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रस्ट बिल्ड किया अपने तरीके, जो मुझे लगा कि इन लोगों को जानना चाहिए, उस पर मैं काम करता रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑडियंस जानना चाहती है उसी को आप दिखाएं, उसी के पीछे भागें, ट्रेंड के पीछे भागें। आप ट्रेंड अपना खुद क्रिएट कर सकते हैं और हर कंटेंट की एक मार्केट होती है, एक समय होता है, एक ट्रेंड होता है, वो आपको ज़रूर मिलेगा।